दोस्तों, जो 2025 है वो अब ख़त्म हो रहा है और ख़त्म हो ही गया, समझिए 1-2 दिन बाकी हो। लेकिन इस बीच में जो एक चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कौन-कौन से ऐसे अहम फैसले हैं जिसको 2025 में दिए। तो वाइंड अप के ज़रिए अगर देखा जाए तो आपको ईयर एंड पे ये समझा दें कि कौन-कौन से मुख्य फैसले हैं। उसके मेन पॉइंट आपको समझाते हैं कि कौन से फैसले सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में दिए हैं, ताकि आपको एक ही वीडियो में पता भी चल जाए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले मुख्य तौर से कौन कौन थे। तो सबसे पहले आता है आवारा कुत्तों से लेकर और जो अरावली पर्वतमाला का विवाद है अब तक, इन सब में 10 बड़े फैसले सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। उसमें से अगर एक चीज़ को अगर आप एक एक करके देखेंगे तो जो इसमें देखिए, राष्ट्रपति और राज्यपाल विधायकों को मंजूरी देने के लिए समय सीमा से बंधे नहीं बंधे हैं। और राष्ट्रपति, इसका विवाद काफ़ी रहा था, तमिलनाडु सरकार का केस था। तमिलनाडु में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी मंजूरी दी थी और उसी पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि वीटो पावर का इस्तेमाल राज्यपाल नहीं कर सकते, ना राज्यपाल ना राष्ट्रपति ये वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद नवंबर विवाद भी हुआ, तो नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को किसी विधेयक को मंजूरी देने के लिए किसी निश्चित समय सीमा के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। 5 जजों के संविधान पीठ का कहना हुआ कि राज्यपाल और राष्ट्रपति निर्णय की तुरंत न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते हैं। अगर कोई विवाद है तो न्यायालय केवल उस समय हस्तक्षेप कर सकता है, विधेयक पहले ही कानून बन गए। अब ये तमिलनाडु वाला फैसला था। दूसरा फैसला था वो सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों का प्रबंधन, जिस पर खूब विवाद हुआ था। नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों को स्कूल, अस्पताल, बस स्टैंड, खेल के मैदान, रेलवे स्टेशन जैसे जगहों से हटाकर एक आश्रय स्थल में भेज दिया जाए। इसके बाद उसके बर्थ कंट्रोल को लेकर नसबंदी की भी बात हुई और इस पर भी जो है विवाद हुआ। इसमें कुत्तों और लोगों दोनों के बीच में सुरक्षा बनी रहेगी, ये फैसला था। तीसरा फैसला जो है वो है ग्रीन पटाखों को जलाने की अनुमति। अक्टूबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और आसपास के शहरों में पर्यावरण अनुकूल ग्रीन पटाखे को बेचने और जलाने की अनुमति दे दी। अब इसमें कोर्ट ने सर्दी में होने वाले जो पॉल्यूशन है उसको पहले से ही सख्त प्रतिबंध में थोड़ी सी ढील दी और पटाखे जो 18 से 21 अक्टूबर तक जलाए जा सकते थे दिवाली के वक्त में, ये 20 तारीख को दिवाली थी, तो इस पर एक फैसला था। और जो चौथा जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया वो निठारी हत्याकांड में जो नौकर को बरी कर दिया। इसमें जो सुरेंद्र कोली है उसको बरी किया और निठारी का इसे राक्षस कहा जाता था। अदालत ने उसे रिहा कर दिया और इसमें लगभग 20 साल पुराना ये मामला निठारी का ख़त्म हो गया। कोहली और उसके जो मालिक है व्यवसायी मोहिंदर सिंह पंधेर, दोनों को 2005 और 2006 में नोएडा के निठारी हत्याकांड से जुड़े सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। अदालत ने कमज़ोर सबूत और प्रक्रिया में खामियों का हवाला दिया। जो पांचवा है वो ऑनर किलिंग के मामलों में सजा को बरकरार रखा सुप्रीम कोर्ट ने। अप्रैल 2025 में जो सुप्रीम कोर्ट ने कन्नागी मुगुरसन ऑनर किलिंग मामले में दोषी को सजा बरकरार रखी है, ये एक फैसला था। इसके अलावा जो छठा जो फैसला दिया वो आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार और भर्ती के नियम। सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षित श्रेणी जैसे कि ओबीसी हैं, उम्मीदवार जो कि आयु में छूट के लाभ पाते हैं, इसके बाद भी जो सामान्य जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार हैं, अब उनके लिए जो खाली पोस्ट है तभी खाली माना जा सकता है जब भर्ती नियम ऐसा अनुमति दे, नहीं तो जनरल वाले पोस्ट में ओबीसी वाले एंट्री नहीं ले सकते। इसके अलावा जो आठवें है तो बार काउंसिल में महिलाओं के लिए आरक्षण दे दिया, रिजर्वेशन। तो हर महीने सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो BCI है उसके आदेश में आगामी राज्य बार काउंसिल की महिलाओं के लिए 30% सीट आरक्षण करने की बात कही है। इसके बाद आता है 9वें नंबर पर कि वक्फ संशोधन अधिनियम के जो
प्रावधान है उसके कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दिया, कुछ पर। सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के वक्फ कानून के कुछ प्रावधानों पर अस्थायी रोक लगा दी। इन रोक में जो डोनर्स हैं उसके 5 साल तक मुस्लिम धर्म का पालन करना जरूरी है, ऐसा नहीं है, इस पर रोक है। संघीय और राज्य वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों की नियुक्ति पर रोक है। जिला कलेक्टर को तय सीमा जो तय करने की जो पावर्स है उसको कौन से संपत्ति वक्फ के लिए योग्य है इस पर रोक लगा दी। अदालत ने कहा कि ये प्रावधान मनमाने शक्ति का इस्तेमाल बढ़ा सकता है और इनकी पावर को संतुलन पावर सेपरेशन का उल्लंघन करेगा, इसलिए इनकी संवैधानिक वैधता की जांच होने तक इन पर रोक लगाई जाए। अब जो 10वें बात है, 10वां जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, वो न्यायिक सेवा के लिए न्यूनतम 3 साल का अनुभव जरूरी। मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि नए जो ग्रेजुएट हैं वो सीधे न्यायिक सेवा परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते। अदालत ने कहा कि न्यायिक सेवा में एंट्री लेने के लिए उम्मीदवारों के पास कम से कम 3 साल का कोर्ट प्रैक्टिस होना चाहिए, अदालत में काम करने का अनुभव होना जरूरी है। सीजीआई ने कहा कि नए जो ग्रेजुएट होंगे उनकी नियुक्ति में कई समस्या आई है। न्यायिक दक्षता, योग्यताएं सुनिश्चित करने के लिए जो व्यावहारिक अनुभव है वो सब कुछ आवश्यक है। और एक जो फैसला है वो अरावली को लेकर, अरावली पहाड़ियों और पर्वतमाला की परिभाषा तय करने की बात कह दी नवंबर 2025 में, जिस पर भी विवाद है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें कहा गया कि जो जमीन से 100 मीटर से ऊंची जो पर्वत है उसकी खुदाई हो सकती है, बाकी सबकी नहीं हो सकती। तो यदि ऐसी पहाड़ियां 500 मीटर के दायरे के समूह में है तो उन्हें अरावली पर्वतमाला कहा जाएगा। तो ये एक जो इस पर अरावली पर तो अभी विवाद भी है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर फिर से होगी, लेकिन कोर्ट के फैसले पर सहमति, केंद्र सरकार ने जो याचिका दिया उस पर सहमति। विपक्ष अरावली के खिलाफ अभी कैंपेन चला रहा है, देश भर में इस पर कैंपेन है कि अरावली बचाओ कैंपेन, अरावली अगर बर्बाद हो गया तो फिर कुछ नहीं बचेगा। तो इन सारी चीज़ों को लेकर अभी देश भर में एक मुहिम चल रही है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 2025 में जो सुप्रीम कोर्ट में जो 10 बड़े फैसले हुए हैं उस 10 बड़े फैसलों को लेकर हमने आपको ये जो पूरी वीडियो थी उस वीडियो को बनाया। मुख्य मोटे तौर पर अगर देखेंगे तो अरावली विवाद अभी है ही, इससे पहले वक्फ वाला विवाद चर्चा में रहा था। इसके अलावा जितने भी ज़्यादातर केस को अगर देखेंगे, राष्ट्रपति और राज्यपाल का विवाद भी रहा था, जिसके अलावा इसके अलावा जो ऑनर किलिंग तो थोड़ा सा कम रही थी, रिजर्वेशन को लेकर विवाद ज़्यादा था, वक्फ को रहा था और निठारी हत्याकांड की भी ज़्यादा चर्चा रही थी। सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों का प्रबंधन और नसबंदी की जो बात हुई थी, बर्थ कंट्रोल को लेकर, ये चर्चा में रहा था। तो ये पूरी हमने आपको जानकारी बताई। अगर आपको इस पर कोई राय देनी हो या कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट हमें ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़ जाइए।